आप लोगों को बैन कर दिया गया दाल मंडी में मीडिया के लोगों को। कौन सा ऐसा मीडिया फोरम है जो अपनी कलम की ताकत, अपनी आवाज़ की ताकत इतना बुलंद कर दे कि कमिश्नर माफ़ी मांगे उस बात पर। बुरा मत मानिएगा, क्योंकि आप लोगों ने सबकी औकात नापी। किसानों की औकात नापी, नौजवानों की औकात नापी, बहन बेटियों के आबरू पर औकात नापी, हिंदू मुसलमान पर औकात नापी। तो बताओ पत्रकार, तुम्हारी औकात है? पुलिस प्रशासन ने दबंगई से और कहा है कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तुम यहाँ अगर दिख गए तो बाद में दाल मंडी के लोगों को पीटेंगे, पहले तुमको मारेंगे और जेल में ले जाएंगे। पत्रकार बने हो ना, अपने किस्मत पे रोओगे कि क्यों पत्रकार बन गए। इससे बढ़िया अपराधी बनते तो योगी बाबा के बगल में खड़े रहते। तस्करी करते, तस्करी लोगों के जहरीले दवाओं का अगर तस्करी करते तो पुलिस प्रशासन तुमको भगवा देती, आराम से तुमको बगले में रखती, तुमको सलामी ठोकती। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में दाल मंडी चौड़ीकरण में अब हिंसा देखने को मिली। अभी आपको बता दें कि बीते कल जिस तरह से एक युवक ने अपने मकान पर आग लगाने का प्रयास किया, फिलहाल कुछ हुआ नहीं, मामले ने तूल पकड़ लिया। आज दाल मंडी में चौड़ीकरण हो रहा था तो भारी संख्या में फोर्स मौजूद थी। आपको बता दें कि बनारस जब भी मुख्यमंत्री आए हैं तब तक दाल मंडी की ही फाइल खुलवा दें, और उन्होंने साफ तौर से कहा है प्रशासन को कि दाल मंडी में चौड़ीकरण का काम प्रशासन मिशन मोड में करे। उसके बाद से जो है कि दाल मंडी में बुलडोजर भी गड़ गया। कल की स्थिति भयावह रही, लेकिन सबसे बड़ी खबर आज की यह है कि अब दाल मंडी चौड़ीकरण को आप न्यूज़ में नहीं देख सकते, क्योंकि अब मीडिया बैन कर दी गई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बनारस वाले मिश्रा जी हैं, सपा नेता। इनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार इनका क्या बयान होगा। मीडिया पर पाबंदी लगाना जुल्म है, और किसी को इतना मजबूर कर देना भी जुल्म है कि वो खुद से सामूहिक आत्महत्या की तरफ कदम बढ़ा दे। क्या कहानी है? स्टे भी है, बुलडोजर भी लग रहा है, लोग घर भी तोड़ रहे हैं, लोग को जबरदस्ती पकड़ के लेके जा रहे हैं, जेल में बंद कर। आज एक नया मामला आया है, आपको मालूम है? बीते कल वहाँ पर एक युवक ने अपने घर को आग लगाई। आज ये मामला था कि वहाँ मामला इतना गंभीर हो गया, तमाम खबरें चली, पूरी दुनिया ने देखा। अब पूरी दुनिया की जो नज़र है, ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश की नज़र दाल मंडी पे है। दाल मंडी में उस युवक ने हिंसा का रास्ता अपनाया और तमाम खबरें चली, आरोप लगा, प्रत्यारोप लगा। उसके बाद आज मीडिया को बैन कर दिया गया। आधिकारिक बयान आया 6 महीने बाद। 6 महीने बीत जाने दो, तुम लोगों का तो वो हसर पुलिस करेगी। इसी सड़किया पे नहीं मारी ना। 6 महीना चुनाव और आने दो नज़दीक, जूता मारेगी सड़क पर पुलिस, घर से बाहर नहीं निकलने देगी। ये जो डंडा लेकर के पत्रकार बने हो ना, अपने किस्मत पे रोओगे कि क्यों पत्रकार बन गए। इससे बढ़िया अपराधी बनते तो योगी बाबा के बगल में खड़े रहते। तस्करी करते, तस्करी लोगों के जहरीले दवाओं का अगर तस्करी करते तो पुलिस प्रशासन तुमको भगवा देती, आराम से तुमको बगले में रखती, तुमको सलामी ठोकती। हम किसी का हम नाम ले रहे हैं तो आप सिर्फ तस्कर हो। इसी सब कारण के वजह से आप लोगों को बैन कर दिया गया दाल मंडी में मीडिया के लोगों को। कौन सा ऐसा मीडिया फोरम है जो अपनी कलम की ताकत, अपनी आवाज़ की ताकत इतना बुलंद कर दे कि कमिश्नर माफ़ी मांगे उस बात पर कि नहीं, मीडिया बंधुओं को नहीं रोक सकते। है औकात आप लोगों की, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि आप लोगों ने सबकी औकात नापी। किसानों की औकात नापी, नौजवानों की औकात नापी, बहन बेटियों के आबरू पर औकात नापी, हिंदू मुसलमान पर औकात नापी। तो बताओ पत्रकार, तुम्हारी औकात है? तुम कवर कर पाओगे या तुम्हारे पूरे कुनबे को कोई औकात है बनारस के? जो पुलिस कमिश्नर को इस गलती का एहसास करा दे। बोर्ड लगा, मैंने देखा, बाकायदे बैनर लगा है, थूका है बनारस की मीडिया पर पुलिस प्रशासन ने दबंगई से और कहा है कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तुम यहाँ अगर दिख गए तो बाद में दाल मंडी के लोगों को पीटेंगे, पहले तुमको मारेंगे और जेल में ले जाएंगे। है किसी पत्रकार? अरे भाई वही तो है। तो जाइए, यहाँ क्यों बैठे हैं? जाइएगा और देख लीजिएगा अपनी औकात, देख लीजिएगा बस, बुलवाइए मत। घर किसी मुसलमान का जरूर टूट रहा है, लेकिन कलेजा किसी हिंदू का जल रहा है। इस बात को याद रखना, और यही मोहब्बत और इसी विचार को बनारस कहते हैं।
लड़ेगा बनारस। वक्त आने दो, बहुत जुल्म कर चुके हो, जुल्म का अंत होगा और एक दिन तुम्हारे ही मुंह पे तुम्हारा ही थूका हुआ गिरेगा। याद रखना, यह दाल भारत, मंडी चौड़ी करना जुल्म है। कोर्ट का आदेश का अवहेलना करना जुल्म है, मीडिया पर पाबंदी लगाना जुल्म है, और किसी को इतना मजबूर कर देना भी जुल्म है कि वो खुद से सामूहिक आत्महत्या की तरफ कदम बढ़ा दे। ये जुल्म नहीं आता है, ये जुल्म नहीं आता है। दाल मंडी तुमको दिख रहा है। आपने कहा था कई बार, आपका एक सवाल वायरल हुआ है, आपने कहा था कि सबकी नंबर आएगी। दाल मंडी के बाद कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं बनारस में जिससे कई गांव प्रभावित है। ग्रेटर बनारस है, वैदिक सिटी है, अब जो है कि काशी द्वार बन रहा है बनारस में। 11 गांव प्रभावित हैं लगभग। वो किसान जो है भाजपा मंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कूद जा रहे हैं कांग्रेस नेता के नेतृत्व। देखिए, पूरी बनारस बिक चुकी है, इस बात को आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। नरेंद्र मोदी और भाजपा और योगी ने मिल करके पूरे बनारस को रिंग रोड से उधर सटा हुआ, नेशनल हाईवे से सटा हुआ और पूरा शहरी इलाका, पूरी ज़मीन जा चुकी हैं, बेची जा चुकी हैं। EMO हो चुका है, सिग्नेचर हो चुका है। अब उसको कभी काशी द्वार के नाम पर, तो कभी दाल मंडी के चौड़ीकरण के नाम पर, तो कभी मणिकर्णिका के सुंदरीकरण के नाम पर, तो कभी रिंग रोड के नाम पर, तो कभी जो है ग्रेटर बनारस के नाम पर, तो कभी स्टेडियम के नाम पर, तो कभी काशी द्वार के नाम पर, तो कभी जो है भारतमाला के नाम पर ये ज़मीनें ली जाएंगी। यहाँ सिर्फ मुसलमान नहीं मारा जाएगा, यहाँ हिंदुओं को तो उस कदर ज़मीन छीन करके भिखारी बनाया जाएगा कि आने वाली 7 नस्लें भी उन हिंदुओं का शान से सर नहीं उठा पाएंगी। वो टूटेंगी और मरेंगी और उनकी नस्लें ख़त्म हो जाएंगी। बनारस का नस्ल ख़त्म करने का बीड़ा जो भाजपा और योगी आदित्यनाथ और मोदी जी ने चलाया है, उसका वो कोई बनारसी जो भाजपाई बनारसी है ना, उसका भी घर टूटेगा, उसका भी घर टूटेगा। याद कर लेना, आज जो ताली बजा रहा ना, और ताली सिर्फ हिजड़े बजाते हैं, कोई इंसान नहीं बजाते। तो ये जो राजनीतिक हिजड़े हैं, जो दूसरे के दुख पे, दूसरे के दर्द पर खूब ज़ोर ज़ोर से ताली बजा रहे हैं, भगवान ही नहीं सरकार ही उनको भी एक दिन बेघर करेगी और उनके भी बर्बादी पर हम लोग ताली बजाएंगे। एक दूसरे के बर्बादियों पर ताली बजाने का दौर है पत्रकार। देखो, आज तुम्हारे ऊपर बैन लगा ना दाल मंडी में, पत्रकारों के ऊपर। बहुत हिंदू मुसलमान, बहुत बड़ा वो क्या चलाते हो तुम लोग, प्रीमियम शो 7 बजे, बड़े बड़े पत्रकार हैं, जूझते हैं सबको। कई पत्रकार तो ऐसे हैं जो हमको देखते ही उनका खून जल जाता है, क्योंकि उनकी मेरी ईमानदारी उनके खून को खौला देती है। आज मैं उनके भी जज्बात को टटोलना चाहता हूं कि क्या औकात है पत्रकार। लगा तो दिया है बोर्ड, देखेंगे। अब तो हम तो ये कहना चाहते हैं अपने पत्रकार बंधुओं से कि कोई भगत सिंह बन करके क्या ये बीड़ा उठा सकता है कि देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। कैसे है वो तो वो भगत सिंह वाली लाइन, बिकी हुई मीडिया, झुकी हुई मीडिया, गिरी हुई मीडिया कभी भी जिला प्रशासन और सरकारों से टकराती नहीं है जनाब। और उम्मीद भी मीडिया से ही रहता है। आपको पढ़ा। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए सपा नेता हरीश मिश्रा थी ना, इन्होंने कई सवालों का बेबाक जवाब दिया। मनीष जायसवाल, एक और भारत वाराणसी।